प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच कुंडली अध्ययन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। आज की पत्रिका अक्षय कुमार जी की है। इनके विषय में कुछ बताऊं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। आइए इनकी कुंडली पर अध्ययन करेंगे और प्रत्येक ग्रहों की स्थिति को समझेंगे कि इस ग्रहों की स्थिति में इन्होंने किस प्रकार की सफलता प्राप्त की। प्रिय दर्शकों, यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ज्योतिष को समझना, ज्योतिष को सीखना मेरा बस एक ही लक्ष्य है कि हम अंधविश्वास से बाहर निकलें, सत्य को जानें और सत्य को पहचानें। यह पत्रिका 8 नंबर की राशि से प्रारंभ होती है। वृश्चिक राशि, मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। वहीं वृष राशि पे चंद्रमा उच्च का होता है, तो वहीं 8 नंबर की राशि पे चंद्रमा नीचत्व हो जाते हैं। उनके स्वभाव में अशुभता आ जाती है। प्रत्येक भाव में स्थित ग्रह की जिम्मेदारी होती है कि वो जैसी स्थिति में होते हैं वैसा फल करना उनका स्वभाव हो जाता है। तो सबसे पहले हम इनकी पत्रिकाओं में प्रत्येक ग्रहों की स्थिति को जानेंगे कि कौन से ग्रह किस राशि में कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले ग्रहों में सूर्य आते हैं। तो सूर्य इस भाव में 10वें भाव में और राशि अपने ही घर में 5 नंबर की राशि यानी सिंह राशि में स्थित हैं। चंद्रमा 7 नंबर की राशि में द्वादश भाव में तुला राशि पर स्थित हैं। मंगल लग्न में जहाँ पर आप 8 नंबर देख रहे हैं वहाँ पर स्थित हैं यानी अपने घर में स्थित हैं। बुध एकादश भाव में जहाँ पर आप 6 नंबर देख रहे हैं वहाँ पर स्थित हैं। शुक्र 5 नंबर की राशि पर स्थित हैं 10वें भाव में। बृहस्पति 4 नंबर की राशि व 9वें भाव में स्थित हैं। शनि 12 नंबर की राशि 5वें भाव में स्थित हैं। तो राहु जो है 6ठ भाव में जहाँ पर 1 नंबर लिखा वहाँ पर स्थित हैं। तो केतु द्वादश भाव में तुला राशि पर स्थित हैं। ये ग्रहों की प्रत्येक राशि में स्थित होने का स्थिति समझें। अब लग्न से लेकर के प्रत्येक ग्रहों की चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, किसी भी जातक की कुंडली देखने से पहले हमारी सबसे पहली नज़र लग्न, लग्नेश व चंद्रमा पर होना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो लग्न व चंद्रमा से जाना जाता है। तो आइए लग्न से चर्चा करते हैं। एक छोटा सा चर्चा बस उनके लिए करता हूँ कि जब आप किसी भी कार्य को कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत से लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो आपके कार्य को बड़ी सरलता से नकारने वाले होंगे। यानी कि जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें कमियां निकालने वाले होंगे और आपको वो अपनी तरफ से एक अच्छा राह दिखाते, पर ऐसा होता नहीं है। आप जिस कार्य को कर रहे हैं उस पर विश्वास रख के ये समझिए कि इससे बढ़िया और कोई काम नहीं है, उसको करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी आपको। जैसे जब इन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना पैर रखा था तो काफ़ी लोगों ने कहा कि सब कुछ तो अच्छा है परंतु आप बहुत अच्छे एक्टर नहीं बन पाएंगे, यानी आपके अंदर एक्टिंग करने की क्षमता बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर लगातार लगे रहे और आज की स्थिति ये है कि प्रत्येक साल में 1 से 2 मूवी निकालते हैं जो सभी व्यवहारिक रूप से, पारिवारिक रूप से सभी लोग देखते हैं और इनका भी एक अच्छा क्रेज है। तो आइए इनकी कुंडली में लग्न से लेकर के ग्रहों की स्थिति को समझते हैं। 8 नंबर की राशि पे जहां लग्न और लग्नेश स्वयं मंगल होते हैं यानी वृश्चिक राशि स्वामी मंगल स्वग्रही लग्न में ही बैठा है। सबसे पहले तो लग्न में ही योग बन गया रोचक योग। बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि से पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है और वहीं लग्न में ही रोचक नामक योग बन गया। प्रिय दर्शकों, यदि आप हमारे प्रत्येक वीडियो को देखते हैं तो इससे पहले हमने नीरज चोपड़ा की कुंडली बनाई थी, उसमें भी मंगल लग्न में उच्च 10 नंबर की राशि में उच्च करके रोचक नामक योग बनाए थे। जातक परिश्रम देखिए, उसी प्रकार इनका परिश्रम देखिए। मंगल का स्वभाव व इसकी उदारता में अगर हम और अंदर तक जाएंगे, ज़्यादातर लोग कहते हैं मंगल अग्नि का कारक है। मंगल के अंदर इतना साहस है कि मंगल जहाँ शत्रु की राशि में 10 नंबर यानी मकर राशि में उच्च के होते हैं तो वहीं अपने स्वभाव को निर्मल बना भी लेते हैं
क्योंकि तभी वो परम मित्र चंद्रमा के घर में 4 नंबर की राशि पर नीच के भी हो जाते हैं। तो ये मंगल की उदारता है। तो मंगल लग्न में स्थित होकर के रोचक नामक महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। रोचक योग में जन्म लेने वाला जातक ऐसे ही अपने आप को धाड़सी स्वभाव का होता है, निधड़क बोलने वाला, शरीर की उसकी पर्सनालिटी बता देगी कि ये लग्न व लग्नेश मंगल से युक्त है। चेहरा लंबा चौड़ा, आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं वृश्चिक लग्न वालों के। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न, शनि बैठा हुआ है पराक्रम भाव का स्वामी होकर के, जो पराक्रम व तृतीय भाव का स्वामी होकर के पंचम भाव में बैठा है। ज्योतिष कहता है कि पराक्रम स्थान का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी यदि आपस में संबंध बना लें तो ये भी एक बहुत जबरदस्त योग बनता है, क्योंकि 4-5 प्रकार के संबंध बताए गए हैं। उसमें एक ये भी संबंध है एक दूसरे के घर में बैठना या एक दूसरे को देखना। पराक्रम जहाँ व्यक्ति का साहस, मेहनत को दर्शाता है, और जहाँ चतुर्थ भाव जो स्थिति बनती है वृद्धि, भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख को दर्शाता है। इन दोनों भावों के अधिपति होकर के बृहस्पति के घर में शनि बैठे हैं 12 नंबर की राशि पर। बृहस्पति जिन भाव को देखता है या जिन भाव के स्वामी को देखता है उसमें विशेष बल लाता है और उस जातक को उस भाव से संबंधित विशेष सुख देता है। तो जहाँ पर आप 4 नंबर देख रहे हैं बृहस्पति, यहाँ से उसकी बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ हैं, पंचम, नवम और सप्तम। तो पंचम दृष्टि से वो लग्न को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से पराक्रम को देख रहा है और नवम दृष्टि से वो पंचम भाव को देख रहा है, यानी भाव व भावेश दोनों पर दृष्टि है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी हार मानने वाला नहीं होगा, निरंतर परिश्रम करने वाला और परिश्रम में रत रहने वाला होगा। वही बात करें कि बृहस्पति से यदि चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो तो गज केसरी योग बनता है। पहला तो रोचक योग था, दूसरा यहाँ पे गज केसरी योग नामक निर्माण कर रहा है चंद्रमा से केंद्र में। तो केंद्र किसे कहते हैं? 1, 4, 7, 10 भाव को केंद्र कहते हैं। तो चंद्रमा से जब गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4 या गुरु यहाँ हो, 5, 6, 7 यहाँ गुरु हो, या फिर 8, 9 या 10। तो यहाँ पे एक बृहस्पति स्थित हैं, यानी कि गज केसरी योग भी इनकी कुंडली में देखा जा रहा है। कहते हैं कि गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज प्रिय करो भवेत। इनकी कुंडली में दूसरा योग का निर्माण हो गया जो बृहस्पति उच्च के बैठे हैं। प्रिय दर्शकों, जहां आपने रोचक योग देखा उसी रोचक योग पर बृहस्पति की दृष्टि है, यानी कि रोचक योग में और प्रबलता आ गई। वहीं बात करें सूर्य इनकी कुंडली में 10वें भाव में सुहाग्रह बैठा हुआ है। जहां व्यक्ति के मान सम्मान कार्य क्षेत्र को देखते हैं वहां पर सूर्य सुहाग्रही बैठे हुए हैं। और सूर्य के दोनों तरफ जब ग्रह होते हैं तो उभयचरिक नामक योग का निर्माण होता है। यदि शुभ ग्रह हैं तो शुभ उभयचरिक योग होगा, यदि पाप ग्रह हैं तो पाप उभयचरिक योग होगा। इनकी कुंडली में देखिए इतना जबरदस्त योग यही काफ़ी बन जा रहा है। सूर्य अपने ही घर में 10 अवस्थाओं में यह स्वस्थ अवस्था होती है जब ग्रह अपने ही घर में बैठा हो। तो यहाँ पर सूर्य जो है 5 नंबर की राशि में 10वें भाव में बैठ करके ये स्वस्थ अवस्था में हो गए। दूसरा नियम कहता है कि सूर्य के दोनों तरफ शुभ ग्रह हों। तो सूर्य के दोनों तरफ, एक तरफ बुध जो उच्च का बैठा है, बुध अपने ही घर में 6 नंबर की राशि पर उच्च के होते हैं, तो वहीं बृहस्पति 4 नंबर की राशि पर उच्च का होता है। ये सर्वप्रथम वो सर्वबल योग देने वाला हो रहा है कि दोनों तरफ उच्च के ग्रह बैठे हैं। उभयचरिक योग में जन्म लेने वाला जातक निष्पक्ष न्याय करने वाला होता है, किसी की हाँ में हाँ मिलाने वाला नहीं होता। जो होता है वो निधड़क बोलने वाला न्याय प्रिय होता है। प्रिय दर्शकों, अगर यही सूर्य के दोनों तरफ शुभ व पाप ग्रहों की मिश्रित हैं, यानी शुभ ग्रह भी हैं पाप ग्रह भी हैं, तो उसमें मिश्रित स्वभाव हो सकता है। परंतु यहाँ पे निष्पक्ष एक ही योग बन रहा है, वो भी शुभ उभयचरिक योग। प्रिय दर्शकों, लग्न में मंगल स्वग्रही, 10वें भाव में शुक्र जो रहता है, क्षमा करिएगा, सूर्य स्वग्रही, लग्न में एकादश भाव में बुध उच्च का, 9वें भाव में बृहस्पति उच्च का। ये जबरदस्त योग बन रहा है और बृहस्पति की दृष्टि लग्न, पराक्रम व बुद्धि भाव पर है। तो ऐसे व्यक्ति अपना निर्णय स्वयं लेते हैं। बुध एकादश भाव में उच्च का बैठा है
व्यक्ति के जीवन में आय से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उस बुध पर शनि की दृष्टि है, क्योंकि बृहस्पति शनि को भी देख रहा है, जो बुध को और बल मिल रहा है, जहाँ तक कि जीवन में धन से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरी चीज़, यदि बुध पर शुभ ग्रहों की दृष्टि या शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति अपनी वाणी से मजबूत होता है। सूर्य शुभ अवस्था में हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो उसे उस जातक के प्रशासनिक आदि कार्यों में विशेष पकड़ होती है। चंद्रमा ऐसे सभी ग्रहों से देखा जाता है। तो वहीं बुध और शनि आपस में दृष्टि संबंध बना रहे हैं, तो वही बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव में होने के नाते जातक को धन से संबंधित, वाणी से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है, निधड़क बोलने वाला होता है। अब बात करते हैं, यदि लग्न में मंगल हो तो ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर आर्मी आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये आर्मी में तो नहीं है, लेकिन इनका रुझान अगर कई बार देखा गया है, इनका आर्मी में भी काफ़ी ज़्यादा बनता है, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति पाई जाती है। इनकी कुंडली में यदि कोई अशुभ स्थिति बन रही है तो वह है चंद्रमा शुक्र के। चंद्रमा द्वादश भाव में स्थित हैं, केतु के साथ बैठे हैं। ऐसे व्यक्ति भय खाने वाले होते हैं, अंदर से भयभीत होते हैं किन्हीं किन्हीं बातों को लेकर के। दूसरा, सप्तम भाव का स्वामी जो शुक्र है वह सूर्य से युक्त है, और इस सप्तम भाव पर शनि की भी दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है, जो कई बार स्त्रियों से संबंधित चर्चाओं में डाल देता है और वैवाहिक जीवन में भी मन मुटाव की स्थिति बनाता है। लेकिन यही सूर्य शुक्र की स्थिति जातक को भूमि भवन शनि की वजह से भूमि भवन वाहन आदि का सुख प्राप्त हुआ। इस कुंडली में अभी तक हमने रोचक योग, गज केसरी योग, उभयचरिक योग और तीन ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दी। 4 ग्रहों की, मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र की और शनि की स्थिति अच्छी है, जो जातक इतनी तेजी से सफलता मिलते जा रही है। प्रिय दर्शकों, अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो कमेंट में अपना विचार जरूर दें। अपने कुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका उत्तर देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।